वेलकम टू competitive एग्जाम्स इंटरनेशनल रिलेशंस 1919 टू 1933 का जो लेक्चर्स का सिलसिला है उसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है द डॉस प्लान। डॉस प्लान से पहले इसका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। तो बैकग्राउंड में ये था कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस जो कि 1922 में हुई थी वो फेल हो गई थी, और उस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में ये हुआ कि जो जर्मन्स थे उन्होंने अगले साल फ्रांस को जो वो जंगी तलाफ़ी की रकम अदा किया करते थे वो देने से इनकार कर दिया। अब जर्मनी के इस इनकार से फ्रांस ने ये किया कि जर्मनी का एक इलाका रुयर नामी उस पर कब्ज़ा कर लिया, वहाँ पे अपनी फ़ौज भेज के वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। तो यूँ कह लें कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस थे उन दो कंट्रीज़ के दरमियान जो टफनेस थी वो ज़्यादा और बढ़ गई। इस टफनेस को, इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए और कम करने के लिए डॉस प्लान तैयार किया गया, जो कि लंदन में 1924 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे इसको तैयार किया गया। और इसका जो एम था, इसका जो मकसद था वो यही था कि फ़्रांस और जर्मनी के दरमियान जो डेडलॉक हुआ पड़ा है, जो उनके दरमियान मज़ीद शिद्दत आ गई है उनके ताल्लुकात में, कि फ़्रांस ने उनके इलाका रुयर में अपनी फ़ौज भेज दी थी, तो उसको सेटल करने के लिए, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए ये प्लान तैयार किया गया। और इस प्लान में अमेरिकन्स जो थे उनको उनकी यूं कह लें कि मिन्नत समाजत की गई कि आप बीच में आएँ, सालसी करें और इस मामले को ख़त्म करें, ये जो टेंशन बढ़ती जा रही है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। तो इस कॉन्फ्रेंस को जो कुछ अरसे के लिए चेयर किया इसको, वो थे अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव, अमेरिका का एक जनरल था, जनरल डॉस, इसलिए इसे डॉस प्लान कहते हैं। अब देखते हैं टर्म्स ऑफ प्लान कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी जिन पे अमल करवाने के लिए ये प्लान तैयार हुआ। तो सबसे पहले ये था कि रिडक्शन जो थी, कि जो जर्मनी को कहा गया था अदा करने के लिए फ्रांस को रकम जंगी तलाफ़ी के तौर पर, उसमें कोई कमी नहीं की, वो वही की वही रही, जो कि जर्मन्स चाह रहे थे कि उसको कम किया जाए और फ्रांस चाह रहा था कि हम उसको कम नहीं करेंगे। इसीलिए जिनेवा कॉन्फ्रेंस जो थी वो फेल हो गई थी, कि जर्मनी की ये डिमांड थी कि उसको कम किया जाए और फ्रांस किसी भी तरह की, यूं कह लें कि किसी भी तरह की इनको कमी या उस रकम में से कुछ भी कम करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए वो जिनेवा प्लान, जो जिनेवा कॉन्फ्रेंस थी, वो फेल हुई थी। अब यहाँ पे फ्रांस की बात को माना गया कि जो जर्मनी ने आपको रकम अदा करनी है वो कम नहीं की जाएगी, लेकिन साथ में दूसरी शर्त ये थी कि फ्रांस जर्मनी को तंग नहीं करेगा, वो सिर्फ जर्मनी से उतने पैसे लेगा जितने वो रिजनेबली अफोर्ड कर सकते हो, जितने वो सालाना एनुअल बेस पे दे सकते हो सुकून से। यहाँ पे जो एक फिक्स्ड अमाउंट थी कि इतने देने हैं सालाना, उसको ख़त्म कर दिया गया। और यहाँ पे ये शर्त रखी गई इस प्लान में कि जितने जर्मनी अदा कर सकता है उसको करने दें और उसमें सख्ती ना लाएं। और ये भी ज़हन में रखना है कि रकम में, टोटल रकम में कमी नहीं की गई थी, लेकिन ये छूट दे दी गई थी कि जितने हो सकें उतने अदा कर दें। और तीसरी जो इस प्लान में बड़ी बात शामिल थी वो ये थी कि जर्मनी चूंकि बिल्कुल खस्ता हाल हो चुका था और बिल्कुल डेब्ट्स में डूबता जा रहा था, कर्ज़ों में, और उसकी माशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो गई थी, तो उसको बेहतर करने के लिए, उसको कुछ सहारा देने के लिए अमेरिका की तरफ से और बाकी कंट्रीज़, मोस्टली अमेरिका की तरफ से 800 मिलियन गोल्ड मार्क्स, गोल्ड मार्क एक यूँ कह लें कि जर्मनी की एक करेंसी है, तो 800 मिलियन गोल्ड मार्क्स एज अ लोन, कर्जा के तौर पे दिया जाना था जर्मनी को। ये भी प्लान में शामिल था। तो ये तीन बड़ी चीज़ें प्लान में शामिल थीं। अब रिजल्ट्स ऑफ प्लान को देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये प्लान सक्सेसफुल साबित हुआ, जिनेवा कॉन्फ्रेंस की तरह फेल नहीं हुआ। दोनों कंट्रीज इस बात, इन टर्म्स पे, इन नुकात पे मान गई। और जो फ्रेंच था, फ्रांस जो थी, फ्रांस ने फैसला किया कि जर्मनी का जो इलाका रोर जिसमें उन्होंने अपनी फ़ौज भेज के कब्ज़ा कर रखा था, वहाँ से अपनी फ़ौज को वापस बुला लिया एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस प्लान, इस प्लान को मानते हुए। और इस प्लान का एक फ़ायदा जर्मनी को ये हुआ कि उसकी इकॉनमी ग्रेजुअली रिकवर होने लगी, बेहतर होने लगी। और बेहतर होने की रीज़न ये थी कि एक तो अमेरिका ने उनको 800 मिलियन मार्क्स, गोल्ड मार्क्स का कर्जा दिलवाना था,
जिसमें से ज़्यादातर उन्होंने खुद ही देना था। और साथ में ये उनको छूट मिल गई थी कि जितने आप अफोर्ड कर सकते हो वो आप फ्रांस को जंगी तलाफ़ी के तौर पर एज अ रेपरेशन देते रहें। और इन चीज़ों का जर्मनी को फ़ायदा हो गया। और जो इंटरनेशनल तौर पे जो टेंशन्स बढ़ चुकी थी, जो इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान तलखी आ चुकी थी, उसमें काफ़ी कमी हुई एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस प्लान।